मार्गं सत्यं जीवन येषु प्रियतम येषु अनुपम येषु मार्गं सत्यं जीवन येषु प्रियतम येषु अनुपम येषु। आइए हम सभी प्रभु का जीवंत वचनों को सुनेंगे। इस वक्त वचन प्राप्त हुआ है आज की संध्या बेला में संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार में से अध्याय 10 पद संख्या 17 से 22 तक। ईसा किसी दिन प्रस्थान करे रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी महिमा। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना। इस वचन की शुरुआत में लिखा है, किसी दिन ईसा प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। यह व्यक्ति कौन? कुछ अनुवाद में लिखा है वह धनी व्यक्ति, कुछ अनुवाद में लिखा है वह एक नौजवान, वह एक युवक। हम इस बात से समझ सकते हैं निश्चित रूप से वह युवा था, क्योंकि वो दौड़ रहा था। उसने दौड़ लगाई। दुनिया में बहुत सारे लोग दौड़ लगाते हैं। महत्वपूर्ण दौड़ यह है हम किस ओर दौड़ लगाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। दुनिया की ओर, दुनिया की चीजों की ओर, दुनिया के तमाम प्रकार के मोहमाया की ओर, दुनिया के उस आकर्षण की ओर, या फिर दुनिया को बनाने वाले उस प्रभु की ओर। प्रभु का वचन हम गहराई से समझें। मेरी दौड़ कहां है? प्रभु की ओर, प्रभु की धार्मिकता की ओर, प्रभु के मार्ग में, ईश्वर की खोज में, या फिर दुनियादारी में।
हर कोई दौड़ लगाता है इसके दौर में, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक दौड़ में है। कोई अमीर होने की दौड़ में है, कोई अपने नाम और ऊंचा करने के दौड़ में है, उससे बड़ा मैं हो जाऊं, अपने धन दौलत के मामले में अलग अलग प्रकार के दौड़ में हर कोई लगा हुआ है। और आज के परिवेश में वास्तविकता यह है, बच्चे, युवक युवतियां किस ओर दौड़ लगा रहे हैं, आप और हम भली भांति जानते हैं। हमें यह भी मालूम है प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की कृपा से, किस ओर की दौड़ हमें सफल बनाएगी और किस ओर की दौड़ हमें असफल बनाएगी। प्रभु यीशु ने दो मनुष्यों के उदाहरण देते हुए कहा है, एक व्यक्ति समझदार है, एक व्यक्ति मूर्ख है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु ने दो मनुष्यों का उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति समझदार, प्रभु ने शब्द इस्तेमाल किया, वह व्यक्ति समझदार है। और एक व्यक्ति का उदाहरण देते प्रभु ने कहा यह व्यक्ति मूर्ख है। समझदार किसको कहा प्रभु ने? जो मेरी ये बातें सुनता और उसके अनुसार चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, तूफान चला, तब भी वो घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर लगाई गई थी। और इस व्यक्ति के लिए प्रभु ने कहा यह व्यक्ति समझदार मनुष्य है। उसने पक्का काम किया, चट्टान पर अपने घर की नींव रखी। दुनिया की कोई आंधी, कोई तूफान, कोई दुश्मनी, कोई किसी प्रकार का विरोध उसका आत्मबल को नहीं गिरा पाया, उसका घर को नहीं गिरा पाया, उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि चट्टान रूपी प्रभु मसीह में उसने अपनी जीवन रूपी घर की नींव को लगा कर रखी थी। चट्टान रूपी प्रभु मसीह ने उसको सफल बनाया, उसको सही सलामत रखा, उसकी रक्षा की। आंधी के समय, तूफान के समय, बाढ़ के समय उसकी रक्षा की। ना केवल रक्षा की बल्कि प्रभु ने उसका उदाहरण हम सबों के सामने रखते हुए कहा यह व्यक्ति समझदार मनुष्य है। समझदार मनुष्य। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। और एक व्यक्ति का उदाहरण देते हुए प्रभु ने कहा वो व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी घर की नींव चट्टान पर ना लगाते हुए बालू में, रेत पर लगाया। बालू, रेत यानी कि दुनिया की चीजें, दुनिया का आडंबर, माया मोह, उस पर भरोसा रखा उसने, प्रभु पर भरोसा नहीं रखा। आंधी, तूफान, बाढ़ उसको बचा नहीं पाई, क्योंकि चट्टान रूपी प्रभु मसीह में उसकी जीवन रूपी नींव को नहीं लगाई गई थी। दुनिया के मूल्यों पर, दुनिया के सिद्धांतों पर जो क्षण भंगुर है, 4 दिन की खुशियां हैं, उसके पीछे वो भाग रहा था। नुकसान हुआ उसका। इसलिए प्रभु मसीह आज के दिन में, संध्या बेला में, अपने वचनों के द्वारा मुझसे और आपसे, हम सबों से, भाइयों बहनों, बातें करता है। क्या कहता है? सबसे पहला सवाल मुझसे पूछता है, आपसे पूछता है, हम में से हर व्यक्ति से पूछता है, बेटा तुम्हारी दौड़ किस ओर है? स्वर्ग राज्य की ओर, ईश्वर के मूल्यों को लेकर, ईश्वर के सिद्धांतों को लेकर,
प्रभु के वचनों को लेकर या दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार दुनियादारी में जाएंगे, दुनिया की ओर दौड़ लगाएंगे। वो हासिल करना है, ये प्राप्त करना है, यहाँ पहुँचना है, इतना बड़ा होना है, इसके पीछे दौड़ लगाएंगे। प्रभु एक दिन मुझसे, आपसे, हम सबों से कहेगा, मूर्ख, क्या लाभ हुआ सारे संसार को हासिल करने के बाद अपनी आत्मा गवा दी? क्या लाभ हुआ? मूर्ख, प्रभु कहेगा। तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में मौका था, संदर्भ था, समय था, तुमको मैंने चुना था, मेरा अनुसरण करने के लिए कृपा दी थी, अनुग्रह दिया था, तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे साथ चला। क्या किया तुमने? पूरी दुनिया को तुमने हासिल कर लिया, अपनी आत्मा गवाकर क्या लाभ होगा? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु कहता है, चोर चोरी करने, मारने, नष्ट करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें जीवन मिले, जीवन बहुतायत से मिले, परिपूर्णता से मिले, कोई कमी ना हो तुम्हारे अंदर, कोई अधूरापन ना हो, भरपूर जीवन हो। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में हमसे सवाल करता है, मेरी दौड़ किस ओर है? आपकी दौड़ किस ओर है? प्रभु की ओर, दुनिया की ओर? यहां पर लिखा है, एक व्यक्ति, एक युवक, एक अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति दौड़ता हुआ यीशु के पास आया। कितनी अच्छी बात है, यीशु के पास दौड़ता हुआ आया, यानी कि उसके अंदर वो जिज्ञासा था, यीशु के पास आने का उत्साह, दिलचस्पी, उसके अंदर वो दिलचस्पी थी, उत्साह था, जिज्ञासा था, मैं यीशु के पास जाऊं, यीशु के पास दौड़ लगाऊं। बहुत जगह पर हमने देखा, बच्चे बचपन में तालीम में आते हैं, चर्च में आते हैं, मिस्सा में आते हैं, पाप स्वीकार में आते हैं, थोड़े बड़े हो गए, उसके बाद मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे सब मालूम है। धीरे धीरे पाप स्वीकार से पीछे, चर्च से पीछे, मिस्सा से पीछे, दौड़ उनकी और कहीं। प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है, मेरी ओर दौड़ लगाते हुए आओगे, उत्साह के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ, तो मैं तुम्हें आशीष प्रदान करूंगा। दुनिया से मिलने वाली चीजें 4 दिन की है, क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है। इसलिए प्रभु ने कहा, अपने शिष्यों से कहा था, मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। ऐसी शांति दुनिया नहीं दे पाएगी, ऐसी खुशी दुनिया नहीं दे पाएगी, दुनिया की कोई चीज हमें ऐसी खुशी नहीं दे पाएगी, ऐसी शांति नहीं दे पाएगी। कुछ समय के लिए खुशी होगी, उसके बाद खत्म। प्रभु बताता है, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें छंगाई दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। प्रभु जीवन देता है, प्रभु की ओर दौड़ लगाएं। प्रभु छंगाई देता है, प्रभु की ओर दौड़ लगाएं। दुविधाओं में, बहुत सारे सवालों को लेकर दुविधा हो सकती है, प्रभु की ओर दौड़ लगाएं, प्रभु का वचन को खोलें, प्रभु बताएगा। जब प्रभु की ओर दौड़ लगाता है, वो भटकता नहीं है दुनिया में, दुनिया की चीजों के पीछे, दुनिया के वस्तुओं को हासिल करने में, उस चीज को अपनाने में, उस चीज को आजमाने में वो समय व्यर्थ नहीं करेगा। उसकी दृष्टि रहेगी प्रभु पर, प्रभु के राज्य पर, प्रभु के मूल्यों पर, प्रभु के सिद्धांतों पर। वह व्यक्ति जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के भांति होगा, हर मौसम में हरा भरा। जो व्यक्ति प्रभु की ओर जीवन देने वाले के पास दौड़ नहीं लगाएगा, जीवन के स्रोत के पास नहीं जाएगा,
वह व्यक्ति मरुभूमि में लगाए हुए वृक्ष के भांति मुरझाया हुआ, सूखा हुआ। फर्क हम समझते हैं। प्रभु का निमंत्रण है भाइयों बहनों। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बुलाता है। हम चेक करें कौन से रास्ते पर हम हैं, कौन से रास्ते पर हम लोग दौड़ लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर मैं धनी हो जाऊंगा, बहुत पैसे मेरे पास होंगे, बहुत सारी जमीन जायदाद मेरे पास होगी, बड़ी सरकारी नौकरी मेरे पास होगी, मोटी रकम मुझे हर महीने मिलेगी, मैं खुश हो जाऊंगा। खुशियां देने वाला प्रभु है। जमीन जायदाद से, पैसे से, अमीरी से हम चीजें खरीद सकते हैं। यहां तक बीमार पड़ने पर दवाई खरीद सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ खरीद नहीं सकते। बहुत सारे अमीरी के वजह से आप बहुत सारी सुविधाजनक चीजें खरीद सकते हैं, खुशियां नहीं खरीद सकते हैं। अपने घर में 1 लाख का बेड या बिस्तर खरीद सकते हैं, आप नींद नहीं खरीद सकते। हमारा जीवन का हर क्षण, हर पल प्रभु के हाथ में है भाइयों बहनों। हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर प्रभु नहीं है तो हम शून्य हैं, खेत के घास की भांति। प्रभु है तो सब कुछ है। प्रभु की ओर दौड़ लगाएं, प्रभु की ओर, निरंतर प्रभु की ओर दौड़ लगाएं। बहुत बार लोग बहुत व्यस्त, उनके पास इतवार का दिन भी टाइम नहीं है। दौड़ दुनिया की ओर, उसकी ओर, इसकी ओर, काम है, वो है, ये है। अगर जिंदगी है तभी तो काम है, तभी तो बाकी सब है। जिंदगी देने वाले के पास जाने के लिए टाइम नहीं है, दुनिया भर जाने के लिए टाइम है। कहां से जीवन मिलेगा? सोचें प्रभु हमसे क्या कह रहा है। यह व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उसने क्या किया? और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा। उसका एक एक जेस्चर देखिए। सबसे पहला क्या है? वो दौड़ा कहां? यीशु के पास। दौड़ता हुआ यीशु के पास आया। उसके बाद क्या किया? उसने घुटने टेके। किसके पास? यीशु के पास। यीशु के सामने घुटने टेके। एक बात मैं हमेशा लोगों को बताता हूं, जो व्यक्ति यीशु के सामने घुटने टेकेगा उसको दुनिया में और कहीं जाके घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। और जो व्यक्ति यीशु के सामने घुटने नहीं टेकेगा, न जाने उसको कहां कहां जाके घुटने टेकने पड़ जाएंगे। ये व्यक्ति दौड़ता हुआ आया प्रभु के पास और उसने यीशु के सामने घुटने टेके, क्योंकि यीशु आकाश, धरती और अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ है। सारा अधिकार उसका है। फिलिपियों के नाम के पत्र अध्याय 2:9 में हम पढ़ते हैं, यीशु का नाम आकाश, धरती और अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ है। सारा अधिकार यीशु का है, उससे बड़ा कोई नहीं। जो यीशु के सामने घुटने टेकेगा, यीशु उसके लिए खड़ा हो जाएगा। जो व्यक्ति यीशु के सामने घुटने टेकेगा, उसके लिए यीशु खड़ा हो जाएगा। और जिस व्यक्ति के लिए यीशु खड़ा हो जाएगा, उसके विरुद्ध दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाएगा। थाली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु हम सबों के लिए खड़ा हो जाएगा यदि हम प्रभु के पास जाके घुटने टेकेंगे। घुटने टेकने का अर्थ यह है, प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है,
तेरे सिवा और कोई मेरा उद्धार करता नहीं और कोई मुक्तिदाता नहीं है, तू ही मेरा सर्वस्व है। इसका अर्थ यह है मैं अपने आप को आपके हवाले कर देता हूं। इसका तात्पर्य यह है प्रभु के सामने घुटने टेकना। घुटने टेकने के लिए हमें प्रभु ने सिखाया। प्रभु यीशु ने हम सबों को प्रार्थना करने का एक मुद्रा दी। जहां भी आप प्रभु को प्रार्थना करते हुए देखेंगे, कोई भी फोटो में, पिक्चर में, आप प्रभु को आराम से कंफर्टेबल बैठा हुआ नहीं देखोगे, घुटने टेका हुआ देखोगे। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु जब प्रार्थना के लिए जाते थे घुटने टेक कर अपने आप से प्रार्थना करते थे। ये प्रभु ने दिया हुआ मुद्रा, घुटने टेकना प्रभु ने दिया हुआ मुद्रा। घुटने टेकने का और अर्थ यह है, प्रार्थना हम दुख को उठाते हुए, तकलीफ को उठाते हुए हम करें, वो प्रार्थना अपने आप में शक्तिशाली हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। प्रभु ने जब जब प्रार्थना की, उन्होंने आराम से बैठ के प्रार्थना नहीं की, बल्कि घुटने टेकते हुए प्रार्थना की, सूली पर लटकते हुए प्रार्थना की, दर्द सहते हुए प्रार्थना की, और वो प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली साबित हुई। घुटने टेकते हुए क्या बोलता है? घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसका मतलब यह हुआ, ये नौजवान, ये व्यक्ति इस सवाल को लेकर जी रहा था। कौन सा सवाल? अनंत जीवन का सवाल। उसको ये मालूम था, इसके मतलब ये तालीम सीख चुका था। जैसे कि बाद में वो स्वयं बताता है, इन सब बातों का, आज्ञाओं का पालन मैं अपने बचपन से करता आया हूं। यानी कि इसके पास बहुत अच्छी तालीम थी, सारा कैटेकिज्म वो सीख चुका था। उसको मालूम था इस दुनिया का जीवन 4 दिन का है। एक दिन ये शरीर जो हट्टा कट्टा है, हाड़ मांस से बनाया हुआ शरीर, यह मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा। तब मैं कहां जाऊंगा, ये बात उसके मन में थी। इसलिए दौड़ता हुआ आया प्रभु के पास और घुटने टेक कर प्रभु से पूछा, प्रभु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे पता है इस दुनिया का जीवन अंत होने वाला जीवन है, एक दिन अंत होगा, इसका कोई उम्र नहीं। बच्चे भी मर जाते हैं, नौजवान मर जाते हैं, वृद्धावस्था में मर जाते हैं, इसका कोई समय सीमा नहीं, कोई गारंटी सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं। यह अंत तो होना है एक दिन। ये जीवन, ये शरीर जब समाप्त होगा मृत्यु में, याद रखें ईश्वर ने मनुष्य के लिए मृत्यु की रचना नहीं की। मनुष्य यानी कि एक आत्मा है, आत्मा अजर है, अमर है। जब तक हम लोग इस धरती पर हैं, इस शरीर को लेकर है। यह शरीर एक ढांचा हमें दिया गया है, चाहे लंबा हो, नाटा हो, मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, जैसा भी हो, एक शरीर। और इस धरती पर रहते हुए ये एक परिधान है, ये शरीर एक परिधान। इस धरती पर भाइयों बहनों हम एक किरदार निभा रहे हैं, इस रंगमंच पर हैं। रंगमंच पर जो किरदार निभाता है किसी का, वो एक परिधान पहनता है। तो ये शरीर एक परिधान है। जब तक हम धरती पर हैं, ये शरीर रहेगा। धरती से जाना होगा, ये शरीर यहीं पर छोड़ के जाना है। तो तब मैं कहां जाऊंगा? ये सवाल लेकर हम में से हर व्यक्ति को जीना है भाइयों बहनों। हर इंसान को इस सवाल को लेकर जीना है। लेकिन कौन याद करता है आज के दिन में? लोग सोचते हैं देखा जाएगा, जब बुढ़ापा आएगा तब प्रार्थना करेंगे, तब माला पकड़ेंगे, रोजरी करेंगे, तब जाके हाथ जोड़ेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु दया कर, जिंदगी भर जो कर्म किए माफ कर दे। बहुत लंबी है जिंदगी, अब ऐश करो, अब घूमो फिरो, अब जो करना करो। नहीं, बाइबल बताता मनुष्य को हर बात तक का लेखा जोखा देना पड़ेगा।
हर कर्म का लेखा जोखा देना पड़ेगा। इसलिए प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हुए इस सवाल को लेकर जीने की आवश्यकता है। अगर ये सवाल हमारे मन में रहेगा, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगर ये सवाल मेरे अंदर रहेगा, हर दिन, हर वक्त, हर पल ये सवाल आपके अंदर रहेगा, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जीवन बेहतर से बेहतर से बेहतर होता जाएगा, हर दिन सुंदर होगा। जब उस लक्ष्य की ओर हमारी दृष्टि नहीं रहेगी कि मुझे अनंत जीवन हासिल करना है, हमारा जीवन डगमगा जाएगा, बहुत प्रकार के उतल पुतल हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, प्रभु के मार्ग से हट जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे। याद रखें, एक ही मार्ग है जो हमें स्वर्ग की ओर ले चलता है, जिसके बारे में प्रभु मसीह ने हमें बताया है, मैं ही मार्ग हूं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, बहुत सारे मार्ग नहीं है, मैं ही मार्ग हूं। और उस मार्ग से जब हम जाएंगे, एक ही द्वार है, अनेक द्वार नहीं है स्वर्ग के। प्रभु ने कहा, मैं ही द्वार हूं, जिसके लिए मैं द्वार खोलूंगा वही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा, दूसरा कोई सोर्स नहीं चलेगा, वहां पर कोई सिफारिश नहीं चलेगी। न्यायकर्ता प्रभु मसीह जिसके लिए द्वार खोलेगा वही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, मुझे और आपको यह सवाल लेकर जीने की जरूरत है, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु ने उसको तुरंत आज्ञाओं को बताया, ईश्वर की ये आज्ञाएं हैं, इनका पालन करो। अब प्रभु ने जब इस व्यक्ति को आज्ञाओं को बताया, आज्ञाओं का ऑर्डर चेंज किया। हम सबों ने तालीम में सीखा ऑर्डर कैसा था। पहला, एक ईश्वर है, उसको छोड़कर और किसी की आराधना नहीं करना, दूसरा यह है, तीसरा यह है, इस प्रकार का ऑर्डर हमने सीखा। अब प्रभु मसीह ने इस नौजवान को जब आज्ञाओं के बारे में बताया, ऑर्डर चेंज किया। क्योंकि आप हम बात को देखेंगे, तुम आज्ञाओं को जानते हो। सबसे पहले कहा, हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, झूठी गवाही मत देना, किसी को मत ठगना, अपने माता पिता का आदर करना। यह ऑर्डर चेंज क्यों किया? क्योंकि यह व्यक्ति युवावस्था में था। युवावस्था में पहला क्या आना चाहिए, दूसरा क्या आना चाहिए, सब प्रभु को मालूम था। इसलिए प्रभु ने प्राथमिकता के अनुसार ये बातें बताई। जरूरी नहीं कि हम लोग, ये पहला लिखा है हत्या मत करना, किसी की हत्या करने जा रहे हैं। बात बात से हमारी शब्दावली किस प्रकार की है, लोगों का नाम खराब करना उनका मर्डर करने के बराबर, किसी के बारे में कहानी बना के उसके फैलाना हत्या करने से कम नहीं। इसलिए प्रभु ने ऑर्डर चेंज किया। यहां पर तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, यानी कि अपनी जीभ को वश में रखो। याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, जीभ शरीर का छोटा सा अंग है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली होने का दावा करता है। अगर वश में ना रखा जाए, वही जीभ इंसान को नरक ले जाएगी। हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, अलग अलग प्रकार से प्रभु ने इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से सिखाया। यदि किसी को गलत नजर से देखते हो तो आपने अपने दिल में व्यभिचार कर लिया है। और इस प्रकार से प्रभु आगे सिखाता है, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। एक एक चीज प्रभु ने प्राथमिकता देखते हुए एक ऑर्डर बदलते हुए उसके सामने रखा, क्योंकि वो नौजवान था।
प्रभु ने जब कहा आज्ञाओं का पालन के बारे में, बहुत सुंदर उत्तर उस नौजवान ने, उस युवक ने, उस धनी व्यक्ति ने दिया। क्या कहा? उसने उत्तर दिया, गुरुवर इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। इन सब का पालन मैं अपने बचपन से करता आया हूं। कितनी बड़ी बात! कौन हम में से कौन कह सकता है? 10 आज्ञाओं को मान लो हमारे सामने रखा गया हो और प्रभु हमारे सामने खड़ा है और प्रभु कहता तुमने आज्ञाओं का पालन किया। हम में से कौन होगा जब प्रभु के सामने बता दे, प्रभु मैंने इन सभी आज्ञाओं का पालन किया है। बाप रे बाप, मैं तो नहीं कह सकता हूं। जब इन बातों पर विचार करेंगे, हम में से कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। तब हमें पता चलेगा हम कहां पर खड़े हैं। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है आज्ञाओं पर ध्यान दो। अनंत जीवन प्राप्त करना हो केवल चाहने से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा। प्रैक्टिकल लाइफ हमें जीने की जरूरत है। प्रभु ने हम सबों के सामने थियरी नहीं रखी, हर थियरी को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में करके दिखाया। अगर प्रभु ने हम सबों से कहा दुश्मनों से प्यार करो, प्रभु ने प्यार करते दिखाया, करके सिखाया हमें। माफ करो, माफ करके सिखाया। तो हमारा ईसाई जीवन केवल थियरी में नहीं है, प्रैक्टिकल में होना चाहिए। इसलिए प्रभु कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 प्रसंग 21 में, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। बहुत आसान है प्रभु प्रभु कहकर पुकारना। आधा घंटे के मिस्सा में जाके भाग लेना बहुत आसान है, आधा घंटा रोजरी बोलना बहुत आसान है, बाइबल पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उसका असर मेरे जीवन में नहीं होगा, प्रभु प्रभु कहने के बराबर होगा। और जो प्रभु प्रभु कहकर पुकारता है उनमें से सबके सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। स्वर्ग राज में कौन प्रवेश करेगा? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है, व्यतीत करता है, वह व्यक्ति स्वर्ग प्रवेश करेगा। इसलिए हम लोग इस बात से संतुष्ट ना रहें कि मैं हर इतवार को मिस्सा में जाता हूं, मैं एक अच्छा ईसाई हूं, मैं घर में बाइबल पढ़ता हूं, माला विनती करता हूं, दुआ प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरा जीवन इसके अनुरूप, इसके अनुकूल नहीं है। तो हमें गहराई से सोचने की जरूरत है, मनन चिंतन करने की जरूरत है, परिवर्तन लाने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है हम उसको देख के, इसको देख के, उसको देख के हम संतुष्ट ना रहें। वो भी ऐसा करता, ये भी ऐसा करता, ये भी ऐसा करता, उससे बेहतर मैं हूं। ये शास्त्री फरीसी सोचा करते थे, मैं वैसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं, उसके जैसा नहीं, उसके जैसा नहीं, मैं बहुत अच्छा हूं। ये फरीसियों की, शास्त्रियों की आदत थी। प्रभु कहता यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो लिख लो, स्वर्ग राज्य में तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। शास्त्री फरीसी क्या किया करते थे? घंटों भर प्रार्थना करते थे, चौराहे में खड़े होकर प्रार्थना करते थे, उपवास किया करते थे, दशमांश दिया करते थे, 617 नियम हर दिन पालन किया करते थे। उसके बाद क्या करते थे? कौन गलत कर रहा वहां पर उसके ऊपर निगरानी रखना, किसने क्या किया वहां पर उसको पकड़ना, उसके ऊपर उंगली उठाना, तुलना करना, ये पापी है, ये वैसा है, ये ऐसा है। सारी धार्मिकता खत्म। इसलिए प्रभु कहता है यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो प्रभु हमें सिखाता है आज्ञाओं का पालन करो अगर तुम्हें स्वर्ग राज में प्रवेश करना हो।
बहुत मेहनत करनी है मुझे और आपको, हम सबों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। बहुत बार लोग क्या सोचते हैं, चलो हम ईसाई हैं, बपतिस्मा लिया है और प्रभु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु हमें बचाएंगे ना। एक शर्त प्रभु ने रखी है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 और पद संख्या 5 अगर हम पढ़ेंगे, जहां प्रभु मसीह स्वयं कहता है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। प्रभु ने यह कहा, यानी कि प्रभु का कहने का तात्पर्य यह है, पश्चाताप नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। हालांकि मैं मुक्तिदाता हूं, मुक्तिदाता के रूप में इस धरती पर आया हूं, तुम्हारे लिए मैं सूली पर मरा हूं, मरने के बाद मैं फिर जी उठा हूं, लेकिन तुम पश्चाताप नहीं करोगे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। समझे इस बात को, यह थियोलॉजी है, यह ईश शास्त्र है। धोखे में ना रहें। हम ईसाई हैं, हम बच जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, कोई गारंटी सर्टिफिकेट नहीं, बपतिस्मा सर्टिफिकेट गारंटी सर्टिफिकेट नहीं स्वर्ग जाने के लिए। बपतिस्मा का जीवन को जीना है, तब जाके स्वर्ग खुलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। आगे देखिए क्या हुआ। जब उसने उत्तर दिया, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। प्रभु को बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार प्रभु ने भी सोचा होगा, बाप रे बाप, कितनी अच्छी बात है, बचपन से इन सभी आज्ञाओं का पालन करता आया हूं। तो प्रभु ने उसको ध्यान पूर्वक देखा, प्रभु ने उसको ध्यान पूर्वक देखा। बाइबल बताता है, Jesus looked at him intently. गहरी नजर से प्रभु ने उस व्यक्ति को देखा। जब उसने उत्तर दिया, इन सभी आज्ञाओं का पालन मैं अपने बचपन से करता आया हूं। जब प्रभु ने उसको देखा ध्यान पूर्वक, तब प्रभु को दिखाई दिया, मनुष्य के दृष्टि में हो सकता है हम बहुत अच्छे हैं, प्रभु की दृष्टि में हम कहां पर हैं, इस बात पर विचार करने की जरूरत है। जब प्रभु ने इस व्यक्ति पर दृष्टि गड़ा के देखा, ध्यान पूर्वक देखा, प्रभु को दिखाई दिया, प्रभु ने तुरंत कहा, बेटे तुम्हारे अंदर एक बात की कमी है, तुम्हारे अंदर एक बात की कमी है। और बाइबल में लिखा है वो कमी क्या है, तुम्हें एक बात की कमी है, जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। अगर बचपन से इतने सारे आज्ञाओं का पालन किया है, बचपन से इस सवाल को लेकर जिया है, स्वर्ग राज में प्रवेश करना, अनंत जीवन प्रवेश करना, प्रभु के पास सवाल करने आया, प्रभु के पास पूछने आया, मुझे और क्या करना चाहिए। प्रभु ने कहा और ये करना चाहिए, तुम्हारे पास जो धन दौलत है, जमीन जायदाद है, सब बेचो, गरीबों को बांटो और तब जाके मेरा अनुसरण करो। क्या करना है, दुनिया की सारी जमीन जायदाद दौलत कुछ नहीं करना, स्वर्ग राज आना हो इसको छोड़ के आओ। ये सब लेके स्वर्ग राज नहीं पहुंच पाओगे। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना सहज है, प्रभु कहता है, लेकिन धनी व्यक्ति के लिए स्वर्ग राज में प्रवेश करना बहुत कठिन होगा। इसलिए प्रभु ने कहा एक बात की कमी है, इसको दूर करो। यहां पर ये लिखा है धन दौलत, जमीन जायदाद। इंसान दुनिया में रहते हुए इन सभी चीजों को पकड़ के रखता है, छोड़ना नहीं चाहता। कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई सम्मान, कोई ये चीज, कोई वो चीज, कोई ये बात, कोई वो चीज, ये आदत छोड़ना नहीं चाहता, पकड़ के रहता है। प्रभु कहता है छोड़ दो। तुम उधर भी पकड़ोगे, इधर भी पकड़ोगे, नहीं होगा। प्रभु कहता है इसको छोड़ो, तब जाके मेरा अनुसरण करो। बाइबल बताता है ये व्यक्ति ने, उसको फैसला करना था, जिंदगी और मौत को चुनने की फैसला करना था। जैसे नबी यिर्मयाह लिखता है, मैंने तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत दोनों रखा, जो चाहे चुन लो। इतना सब कुछ करने के बाद इस व्यक्ति ने गलत फैसला लिया। गलत फैसला ले उस वक्त उसने प्रभु का साथ चलने के बजाय
उसने धन दौलत को लेके बैठना पसंद किया, उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था, छोड़ना नहीं चाहता था। अब ये कमी क्या थी, इस बात पर हमें विचार करने की जरूरत है। ये एक कमी, उसके पास तालीम थी, ज्ञान था, स्वर्ग राज्य में जाना इस बात को मालूम था, आज्ञाओं का पालन किया, सब कुछ ठीक था। एक कमी उसके अंदर थी, ईश्वरीय अनुभव उसके पास नहीं था। He was lacking God experience. जिसके पास ईश्वरीय अनुभव होता है वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके पास केवल नॉलेज है, जानकारी है, नियम का पालन किया है, ईश्वर का अनुभव नहीं है, ईश्वर का प्यार का अनुभव नहीं है, वह व्यक्ति बहुत सारी चीजों को छोड़ नहीं पाता है। चाहे व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में हो, बहुत सारी आदतें उसके अंदर होंगी, ईश्वर प्यार का अनुभव नहीं है, वो आदतें छोड़ेगा नहीं, वो बुराई छोड़ेगा नहीं। प्रभु का प्यार का अनुभव होने की आवश्यकता है। इसलिए स्रोतकर्ता लिखता है, स्रोत 34 पद संख्या 9 में, परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। टेस्ट करके देखो। जिसने वो टेस्ट किया, प्रभु का प्यार का मिठास को टेस्ट किया, अनुभव किया, प्रभु की क्षमा शांति को अनुभव किया, दुनिया की चीजों के पीछे वो जाएगा नहीं, छोड़ देगा सब कुछ। उसके पास अनुभव नहीं था। केवल नॉलेज काफी नहीं, नॉलेज जरूरी है, नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस जरूरी है। ईश्वर के बारे में, ईश्वर के राज्य के बारे में, सुसमाचार के बारे में, प्रभु के वचन के बारे में केवल जानकारी होना काफी नहीं है, उसका प्रभु का अनुभव होना जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने बाइबल 10 बार पढ़ लिया है। पढ़ने से स्वर्ग नहीं जाओगे, ठीक है, अच्छी बात है, आपने पढ़ लिया, सलाम आपको। बाइबल को उतारो अपने जीवन में, बाइबल को जीने से स्वर्ग जाओगे। केवल बाइबल को पढ़ लिया 10 बार स्वर्ग नहीं जाओगे। प्रभु ने कहीं पर नहीं कहा अगर 25 बार बाइबल पढ़ोगे स्वर्ग मैं ले जाऊंगा, नहीं लिखा है। जो मेरे वचन के अनुसार चलता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा, प्रभु का वचन ये कहता है। जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वो स्वर्ग जाएगा। उस युवक के पास अनुभव नहीं था, ईश्वरीय प्रेम का अनुभव नहीं था, इसलिए छोड़ नहीं पाया। धन दौलत जमीन अपनी अमीरी त्याग नहीं पाया, छोड़ नहीं पाया, उदास होकर चला गया। आज के दिन में हम लोग संत पेतरुस का धर्म पीठ का पर्व मनाते हैं। और आज के सुसमाचार में अगर आपने सुना हो, प्रभु शिष्यों से पूछता है लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं। प्रभु जानना चाहता था कि लोग कितना जान गए प्रभु को। 3 साल तक प्रभु ने अलग अलग जगह पर अद्भुत से अद्भुत, बड़े से बड़े, महान से महान चिन्ह चमत्कार किए। अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोलने के लिए आवाज दी, बहरों को सुनने के लिए कान दिए, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जलाया, 5 रोटियां 2 मछलियों से हजारों की संख्या में लोगों को खिलाया पिलाया। सब कुछ करने के बाद लोगों ने सब देखा, लोगों को यह समझ में नहीं आया यीशु है कौन। जब सवाल किया गया लोग क्या समझते हैं यीशु कौन है, किसी ने कहा योहन बपतिस्ता, किसी ने कहा एलियस, किसी ने कहा नबियों से कोई, किसी ने कहा यिर्मयाह, किसी ने कहा कुछ, किसी को मालूम नहीं था। तब प्रभु ने पूछा और तुम क्या कहते हो, अपने शिष्यों से पूछा तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। शिष्यों को भी क्लियर नहीं था। ईश्वर की कृपा से यह प्रकट किया गया पेतरुस को। पेतरुस ने कहा आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीहा हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु का अनुभव होगा तब हमारा जीवन परिवर्तित होगा, बदल जाएगा, नया होगा, सुंदर होगा, पवित्र होगा। प्रभु का अनुभव होना हो उसके लिए मेहनत करनी होगी,
बाइबल पढ़ना होगा, प्रभु के चरणों में जाना होगा, प्रार्थना में बैठना होगा, प्रार्थना में समय बिताना होगा, प्रभु से रिश्ता जोड़ना होगा, इस बलिदान में संस्कारों में भाग लेना होगा, तब वो रिश्ता बनेगा। एक इंसान के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए लोगों को 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने की बात छोड़िए, शादी से पहले 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल दोस्ती रहती है, शादी हो जाती है, 2 महीने के बाद तलाक चाहिए। यानी कि 10 साल में इंसान को समझ नहीं पाया। प्रभु के साथ बैठने से हम प्रभु को जानेंगे, प्रभु से रिश्ता होगा, वो रिश्ता बढ़ेगा। कभी कभार आए, साल में 5 बार आए चर्च, क्या रिश्ता होगा प्रभु के साथ, क्या दोस्ती होगी? प्रभु के साथ रिश्ता होगा तो प्रभु का अनुभव मिलेगा, अनुभव मिलेगा, जीवन परिवर्तित होगा। आज के दिन में भाइयों बहनों, प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की, मुझसे और आपसे, हम में से हर व्यक्ति से बातें की। बहुत ही ठोस बातें हमारे सम्मुख रखी हैं प्रभु ने। दिल में संजोए रखें इन बातों को, प्रभु की बातों को, इस पर मनन चिंतन करें, इस पर विचार करें। मैं कहां खड़ा हूं आज के दिन में, मेरी दृष्टि कहां है, मैं किस ओर दौड़ लगा रहा हूं, क्या मैं आज्ञाओं का पालन करता हूं, मेरे अंदर कितनी सारी कमियां हैं। प्रभु ने उस युवक से कहा, तुम में एक बात की कमी है, हमारे अंदर न जाने कितनी सारी कमियां हैं, दूर करना होगा, अन्यथा स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की आज के दिन में। प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करे, हमें परिवर्तित करे, हमें नया बनाए, हमें शुद्ध करे, हमें चंगा करे।